हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जोन की में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग लेके आए हैं बायोन्सी, इसको अपथर्स्टी बोलते हैं। ओके, तो चलिए बिना देर के टॉपिक पे आते हैं। लेकिन टॉपिक पे आने से पहले मैं एक बात आपसे बोलना चाहता हूँ कि आप हमारे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर के अपने टॉपिक पे आते हैं। तो चलिए देखते हैं बायोन्सी क्या होती है। बायोन्सी होती है हमारी बायोन्सी को हम अपथर्स्टी बोलते हैं। बायोन्सी क्या बोलते हैं? अपथर्स्टी बायोन्सी को बोलते हैं। ओके ओके, आइए जानते हैं बायोन्सी क्या होती है। द अपवर्ड फोर्स exerted by water on an object which immersed in water, it is also called buoyancy। क्या होती है buoyancy? ये क्या कह रहा है? ये हेडिंग कहनी क्या चाहती है? मैं आपको एकदम सिंपल मोटा मोटा बता रहा हूँ, आप अच्छे से समझिएगा। ओके, तो चलिए जानते हैं। एक आप आप ग्लास लीजिए। किसकी ग्लास लेंगे आप? एक कांच की ग्लास ले लीजिए आप। क्या? कांच की ग्लास। ओके, एक कांच की ग्लास ले लीजिए। मैं बना दे रहा हूँ यहाँ पे, देख लीजिए। एक कांच की आप क्या ले लीजिए? ग्लास ले लीजिए। एक कांच की आप ग्लास ले लीजिए। ओके, अब कांच की ले लीजिए। हाफ फिल है। क्या हो? हाफ फिल है यहाँ तक, मतलब ये यहाँ तक जो है ये फिल है। यहाँ तक क्या है? ये फिल है, ये फिल है यहाँ तक। ओके, जब ये मैं आपको बायोन्सी समझा रहा हूँ अभी। ये यहाँ तक हाफ, एक ग्लास लीजिए, उसके हाफ हाफ वो फिल है। आप रेटिकल देख लीजिएगा, हाफ फिल है। ओके, उसके बाद एक एक लकड़ी का पार्ट लीजिए। वो मतलब पार्टिकल तो बोल नहीं सकते, पार्टी बोलेंगे। एक पार्ट ले लिए, किसी भी पार्ट ले लिए, लेकिन सॉलिड शीट का पार्ट लीजिएगा आप। एक पार्ट ले लीजिए। पार्ट मैंने वुड का पार्ट ले लिया, हो गया। लकड़ी का पार्ट ले लिया। अब इस लकड़ी के पार्ट को आप यहाँ पे रखिए। यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे क्या करिए? रखिए, मतलब इमर्ज करिए, फिर सिंक करिए, कुछ भी करिए। ओके, यहाँ पे कुछ भी करिए। ये जो वुड का पार्ट है, ये क्या करेगा? 10 न्यूटन का फोर्स लगाएगा वाटर की ओर। तो वाटर इस ऑब्जेक्ट पे, वाटर जो है इस ऑब्जेक्ट पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा? देखिए, ये जो ऑब्जेक्ट है, वुड का पार्ट है, वो 10 न्यूटन का फोर्स वाटर पे लगाएगा। तो वाटर भी 2 न्यूटन या 5 न्यूटन फोर्स लगाएगा कि नहीं? वाटर पे लगाएगा, तो लगाएगा ना। इसीलिए लकड़ी हमारी जो है वो पानी में डूबती नहीं है। और जानते हैं कि अगर कोई भी चीज़ हम, ग्लास हमारी जो हमारी ग्लास है, ग्लास, कांच की ग्लास, अगर उसमें हाफ पानी फिल है मेरा, ठीक है, हाफ पानी फिल, अगर कोई भी चीज़ उसमें हम डुबोएंगे, फिर इमर्ज करेंगे, सिंक करेंगे, तो कुछ वाटर लेवल ऊपर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। ये तो ऑब्वियसली बात है, ये और वाटर लेवल ऊपर जाएगा। ओके ओके, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अगर ये 10 न्यूटन, ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा, ऑब्जेक्ट मान लीजिए वुड का पार्ट जो है, ये 10 न्यूटन का फोर्स वाटर पे लगा रहा है, तो वाटर भी 2 न्यूटन का फोर्स पे लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है? इस कॉल्ड बायोन्सी। यही हमारा अपथ्रस्ट है। क्या है? बायोन्सी। बायोन्सी को अपथ्रस्ट बोलते हैं। आप जानते हैं ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है डेंसिटी पे। डेंसिटी पे डिपेंड करता है। ये जानते हैं डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वैल्यूम। मास पर यूनिट वैल्यूम हमारी डेंसिटी होती है। डेंसिटी में आपको एक ही बता रहा हूँ, डेंसिटी होती क्या है। डेंसिटी असल में होती क्या है? डेंसिटी होती है, मतलब डेंसिटी मतलब अमेजोन का घना जंगल। आप मानिए अमेजोन का घना जंगल। क्योंकि आप बताइए मेरे को, सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर होते हैं, फिर पास पास होते हैं। आप बोलेंगे उसमें अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है, फिर कम होता है। आप बोलेंगे सर उसमें अट्रैक्शन फोर्स भी ज़्यादा होता है और उसके पार्टिकल भी पास पास होते हैं। ये देखिए सॉलिड के पार्टिकल्स, सॉलिड पार्टिकल्स ऐसे ही होते हैं ना। सॉलिड के पार्टिकल्स ऐसे ही होते हैं ना कि नहीं होते? सॉलिड के पार्टिकल्स पास पास ही तो होते हैं। बट और लिक्विड को बता दूं मैं आपको, लिक्विड के पार्टिकल्स, लिक्विड के पार्टिकल्स एकदम सॉलिड के कंपेरिजन तो थोड़ा दूर दूर होते हैं। यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, ऐसे होते हैं लिक्विड के पार्टिकल। और गैस तो एकदम मासाल है, जहाँ छोड़ दो वहीं चले जाते हैं। वो सॉलिड के कंपेरिजन बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। जैसे ये एक यहाँ, तो एक यहाँ, एक यहाँ, तो एक इस कॉल्ड, ये गैस है। ओके ओके, सॉलिड के पास होते हैं तो सॉलिड में डेंसिटी ज़्यादा होगी, फिर कम होगी। आप बोलेंगे सर जो हमारा सॉलिड है उसमें डेंसिटी ज़्यादा होगी। ओके हाँ, तो आपने सही कहा। और लिक्विड में कम होगी और गैस में तो एकदम ही कम होगी, क्योंकि उसके पार्टिकल्स। ओके, डेंसिटी, आई होप आपको डेंसिटी समझ में आएगी। और डेंसिटी का फॉर्मूला भी होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। इसको ये लिखा है, मैं लिख दिया, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। इसको आप लिख सकते हैं डी इज इक्वल टू एम अपॉन वी। इसको आप लिख सकते हैं डी इज इक्वल टू एफ वन वी भी लिख सकते हैं इसको आप। आई होप आपको डेंसिटी समझ में होगी और बायोन्सी की समझ में होगी। तो हमारे वीडियो को, अब हमारे वीडियो में लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो